हेलो स्टूडेंट्स। बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में एक पेपर होता है वोकेशनल का, ड्राइंग एंड पेंटिंग एस्थेटिक्स का। आज हम उसी के क्वेश्चंस देख करेंगे। बहुत आसान पेपर आता है, हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेना, आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, किसने सौंदर्य शास्त्र को इंद्रियों का ज्ञान का विज्ञान माना? तो ये बामगार्टन ने। ठीक है, इन्होंने सौंदर्य शास्त्र को इंद्रियां ज्ञान का विज्ञान माना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, ललित कलाओं के क्रम में हीगल ने किसे सर्वश्रेष्ठ माना? तो हीगल ने 5 ललित कलाएं मानी थी। कौन कौन सी थी वो? वस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत और काव्य कला। तो इनमें से हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना था और वास्तुकला को निम्नतम माना था। ठीक है, निम्नतम पूछ सकता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पूछ लिया है तो निम्नतम माना था वास्तुकला को। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ पूछा है तो काव्य कला। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पोएटिक्स एव रेहेटोरिक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी अरस्तु ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाउमगार्टन का समय था, बाउमगार्टन 18वीं शताब्दी के थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। फिफ्थ क्वेश्चन, हीगल ने किस कला को निम्नतम माना? देखिए निम्नतम पूछ लिया, तो निम्नतम वास्तुकला को माना था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हीगल के दर्शन से किस बात का जन्म माना गया है? तो इनसे मार्क्सवाद का जन्म माना गया है हीगल के दर्शन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7, जर्मन दर्शन का अरस्तु किसे कहा जाता है? जर्मन दर्शन का अरस्तु हीगल को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8, द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्री ने प्रस्तुत किया था? तो जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत था वो प्रस्तुत किया था हीगल ने। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन, बाउमगार्टन ने दर्शन शास्त्र को कितने भागों में विभाजित किया था? बाउमगार्टन ने 3 भागों में विभाजित किया था। वो कौन कौन से थे? तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। ये 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दार्शनिक क्रोचे किस देश से संबंधित थे? तो क्रोचे थे जो वो इटली के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार काव्य की आत्मा ध्वनि है? ध्वनि को काव्य की आत्मा किस विद्वान ने कहा था? तो वो कहा था आनंदवर्धन ने। ठीक है, इन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ लिखा था, उसी में इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा बताया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 12, आचार्य भामा के अनुसार काव्य का गुण नहीं है। तो काव्य का गुण भोग नहीं है भामा के अनुसार। माधुर्य, ओज और प्रसाद ये तीनों काव्य के गुण हैं। ठीक है, और 3 ही गुण बताए थे आचार्य भामा ने। नेक्स्ट अगला 13, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत के कितने भेद बताए हैं? तो इन्होंने 8 भेद बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सौंदर्य शास्त्री नहीं है? तो सौंदर्य शास्त्री राजा रवि वर्मा नहीं है। भरत मुनि, अवनिगुप्त और क्षेमेंद्र ये तीनों ही सौंदर्य शास्त्री हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्वेश्चन है, रंगमंच कला एवं संगीत पर आधारित प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो वो नाट्य शास्त्र है। सबसे प्राचीनतम रंगमंच कला और संगीत पर आधारित नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? तो वो भरत मुनि ने लिखा था। अगला क्वेश्चन 16, कामसूत्र में वर्णित कलाओं में चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? कामसूत्र में चित्रकला को आलेख्यम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा दार्शनिक यूनानी था? तो यूनानी दार्शनिक थे प्लेटो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आचार्य अभिनव गुप्त के गुरु कौन थे? आचार्य अभिनव गुप्त के गुरु भट्टोत थे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्वेश्चन है, सौंदर्य के दो प्रकार माने गए हैं। सौंदर्य के कौन से दो प्रकार माने गए हैं? वो वास्तुगत और आत्मागत, ये दो प्रकार माने गए हैं सौंदर्य के। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन सी कला भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? तो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति उपयोगी कलाएं करती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, चाक्षुष कला के अंतर्गत मानी गई है, यानी विजुअल आर्ट्स के अंडर कौन सी कला आती है? तो वो आती है चित्रकला, ये विजुअल आर्ट्स के अंडर आती है। अगला क्वेश्चन 22, कला शब्द का प्रथम प्रयोग प्राप्त होता है नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र बुक लिखी थी उसमें कला शब्द का सबसे पहले यूज हुआ था। अगला क्वेश्चन 23, शब्द एस्थेटिक किस भाषा से लिया गया है? तो एस्थेटिक्स एक यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्वेश्चन है, ललित कलाओं की संख्या मानी गई है। तो ललित कलाएं 5 होती हैं, अभी मैंने बताई थी पीछे। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला। अगला क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन ललित कला नहीं है? तो फोटोग्राफी कोई ललित कला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ब्यूटी शब्द का मेल निम्नलिखित में से किससे है? ब्यूटी शब्द का सौंदर्य से है संबंध। अगला क्वेश्चन 27, सौंदर्य शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? सौंदर्य शास्त्र का पिता बामगार्टन को माना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ एस्थेटिक्स। अगला क्वेश्चन 28, सौंदर्य को सामान्यतः किस शाखा का अंग माना गया है? सौंदर्य को सामान्यतः दर्शन शास्त्र का अंग माना गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 29, किस वस्तु के सौंदर्य को समझने के लिए सहायक होता है? तो किसी वस्तु के सौंदर्य को समझने के लिए इंद्रिय संवेदनाएं सहायक होती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, भारतीय कला चिंतन में सौंदर्य पक्ष का विशिष्ट अन्वेषण किस सिद्धांत पर हुआ था? तो वो रस के सिद्धांत पर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला 31 क्वेश्चन है, दार्शनिक प्लेटो का संबंध किस देश से था? तो दार्शनिक प्लेटो जो थे वो यूनान से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? तो प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। ठीक है, ये 3 थे, इन्हें आप याद रखना, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सुकरात और प्लेटो प्लेटो और अरस्तु। तो सुकरात के गुरु थे प्लेटो, सॉरी सुकरात गुरु थे प्लेटो के, और प्लेटो गुरु थे अरस्तु के। ऐसे एरो बनाया है, ये गुरु हैं। ठीक है, इन्हें याद रखना, ये पूछे जाते हैं कि प्लेटो किसके शिष्य थे? तो सुकरात के। सुकरात किसके गुरु थे? प्लेटो के। तो इस 32 क्वेश्चन क्या था? प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? तो प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। अगला क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किसने ईश्वर को प्रथम कलाकार माना है? तो ईश्वर को प्रथम कलाकार
प्लेटो ने ही माना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। किसने चित्रकला को प्रकृति का अनुकरण माना है? तो प्रकृति का अनुकरण चित्रकला को प्लेटो ने ही माना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दार्शनिक अरस्तु किसके शिष्य थे? देखिए आ गया क्वेश्चन। तो अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के शिष्य थे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ठीक है, ये इनके गुरु और ये इनके गुरु। अगला क्वेश्चन 36। किसके अनुसार कला सत्य की अनुकृति है? तो कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कही थी? ये कही थी प्लेटो ने। ठीक है, और क्रोचे की पूछी जाती है। क्रोचे ने कहा था कि कला एक सहज ज्ञान है, ये पूछा जाता है बार बार। कला एक सहज ज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये क्रोचे ने कहा था। ठीक है, और हीगल ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था, ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, द्वंद्वात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कैथारसिस का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो कैथारसिस का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 38। प्लेटो के संबंध में किसने कहा प्लेटो दर्शन दर्शन प्लेटो है? तो ये कहा था इमर्सन ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 क्वेश्चन है, प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ। तो प्लेटो ने रिपब्लिक नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 40। प्लेटो ने कलाओं में किस कला को उत्तम माना है? तो प्लेटो ने सभी कलाओं में संगीत कला को उत्तम माना है। ठीक है, जबकि हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना था। ठीक है, और प्लेटो ने संगीत कला को श्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, किस दार्शनिक के अनुसार कला एक सहज ज्ञान है? तो ये किसने कहा था? ये क्रोचे ने कहा था, अभी मैंने पीछे बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, निम्न में से बाउमगार्टन की पुस्तक का नाम क्या है? तो बाउमगार्टन ने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी एस्थेटिक्स। ठीक है, रिपब्लिक ये किसने लिखी थी? ये प्लेटो ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हीगल किस देश से संबंधित थे? तो हीगल थे जर्मनी से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 क्वेश्चन है, किस दार्शनिक ने कहा कला संप्रेषण किस दार्शनिक ने कहा था? तो ये कहा था टॉलस्टॉय ने। ठीक है, क्रोचे ने क्या कहा था? कला एक सहज ज्ञान है, ये क्रोचे ने कहा था। हीगल ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, विजन एंड डिजाइन पुस्तक किसने लिखी थी? विजन और डिजाइन बुक ये लिखी थी रोजर फ्राई ने। ठीक है, प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी थी, और प्लेटो ने अनुकरण का सिद्धांत दिया था। ये पूछा जाता है बहुत कि प्लेटो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? मीनिंग ऑफ आर्ट लिखी थी हर्बर्ट रीड ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 47 क्वेश्चन है, किस दार्शनिक ने कहा कला एक सहज ज्ञान है? तो ये क्रोचे ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फिलोसफी ऑफ द स्पिरिट पुस्तक किसने लिखी थी? फिलोसफी ऑफ द स्पिरिट लिखी थी क्रोचे ने। ठीक है, रस्किन की फेमस बुक है मॉडर्न पेंटर्स, याद रखना बुक पूछी जाती है मॉडर्न पेंटर्स। हीगल ने बुक लिखी थी फेनोमोलॉजी ऑफ स्पिरिट। ठीक है, और प्लेटो की आप कमेंट करके बताना, क्वेश्चन पीछे आ चुका है, कौन सी बुक लिखी थी प्लेटो ने। नेक्स्ट 49,
युद्ध और शांति नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस दार्शनिक ने लिखी थी? वॉर एंड पीस जो लिखी थी वो लिखी थी टॉल्स्टॉय ने। वॉर एंड पीस इंपॉर्टेंट बुक है। हीगेल ने ललित कलाओं की कुल संख्या कितनी बताई थी? तो 5 बताई थी। ठीक है। 51 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? तो इनमें से अरस्तु भारतीय नहीं है, अरस्तु यूनानी थे। अगला क्वेश्चन 52, टॉल्स्टॉय ने अपनी किस रचना में ईसाई धर्म का विरोध किया था? तो इन्होंने एक कन्फेशन बुक थी, उसमें ईसाई धर्म का विरोध किया था। बाकी ये एना कैरोनिन, आर्ट, व्हाट इज आर्ट और वॉर एंड पीस, ये भी टॉल्स्टॉय की ही बुक हैं तीनों। ठीक है, तो 52 इसका करेक्ट आंसर अ कन्फेशन है। इस बुक में इन्होंने ईसाई धर्म का विरोध किया था। 53 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री थे? तो 20वीं शताब्दी के थे क्रोचे। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक पाश्चात्य विचारक थे? तो पाश्चात्य विचारक थे प्लेटो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन, दार्शनिक क्रोचे ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं? तो क्रोचे ने ज्ञान के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एक सहज ज्ञान, एक तार्किक ज्ञान। ठीक है। अगला क्वेश्चन 56, क्रोचे के अनुसार प्रथम प्रकार का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? जो सहज ज्ञान होता है वो कल्पना से प्राप्त होता है, प्रथम ज्ञान सहज ज्ञान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 57, क्रोचे ने 1930 ईस्वी में किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वो इन्होंने किया था द क्रिटिका का, ला क्रिटिका। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 58, दार्शनिक क्रोचे की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो इनकी आरंभिक शिक्षा हुई थी मॉस्को में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। किसने दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की गई थी? तो वो भारतीय थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 60, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है? तो जो कामसूत्र बुक है उसमें 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है, कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? तो कला का उद्गम जो हुआ है वो आनंद से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 62 क्वेश्चन, कला शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? कला शब्द का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है। 63 क्वेश्चन, कला शब्द का आधुनिक संदर्भ में सर्वप्रथम प्रयोग किया था भरत मुनि ने अपनी नाट्यशास्त्र पुस्तक में सर्वप्रथम प्रयोग किया था कला शब्द का। अगला क्वेश्चन है 64, भरत मुनि द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वो नाट्यशास्त्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 65, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्रों में रसों की संख्या बताई है? तो इन्होंने 8 रस बताए हैं भरत मुनि ने। ठीक है। अगला 66 क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र में मूल रंग माने गए हैं? तो लाल, पीला और काला ये मूल रंग माने गए हैं नाट्यशास्त्र में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का प्रथम दार्शनिक किसे माना गया है? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र का प्रथम दार्शनिक भरत मुनि को माना गया है। अगला क्वेश्चन है 68, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में नौवां रस कौन सा है? तो नौवां रस शांत रस है, जैसे अभिनव गुप्त ने खोजा था। भरत मुनि ने 8 रस माने थे, लेकिन अभिनव गुप्त ने 9 रस माने थे, और नौवां रस कौन सा था? शांत रस। अगला क्वेश्चन है 69, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में नौवां रस किसने खोजा था? तो नौवां रस अभिनव गुप्त ने खोजा था। भरत मुनि ने कुल कितने भाव माने? तो भरत मुनि ने कुल 49 भाव माने हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 71, निष्पत्तिवाद नामक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे?
तो निष्पत्तिवाद नामक सिद्धांत था, वो दिया था भरत मुनि ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 72, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? संचारी भाव 33 होते हैं। अगला क्वेश्चन है 73, शांत रस का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो शांत रस का सिंबॉलिक कलर सफेद है। ठीक है, व्हाइट कलर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 क्वेश्चन है, करोड़ रस का प्रतीक रंग कौन सा है? तो करोड़ रस का प्रतीक रंग ब्लैक है, काला। 75 क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र का टीका अभिनव भारती किसने लिखी? अभिनव भारती, जिसे हम नाट्य शास्त्र का टीका भी कहते हैं, वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी अभिनव गुप्त ने। ठीक है, अभिनव भारती और अभिनव ऐसे रिलेट कर सकते हैं। 76 क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, प्रेम। ठीक है, विश्व में अद्भुत रस का स्थायी भाव है शोक, करुण रस का स्थायी भाव है, और भय भयानक रस का स्थायी भाव है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। नाट्य शास्त्र में किस पक्ष से संबंधित विवेचन प्राप्त नहीं होता? तो नाट्य शास्त्र में स्थापत्य से संबंधित विवेचन प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त का समय था? अभिनव गुप्त ये 10वीं सदी में थे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत किससे संबंधित था? अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 80, आनंदवर्धन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो आनंदवर्धन ने धवन्यालोक लिखा था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 81 क्वेश्चन, ध्वनि सिद्धांत का आरंभ माना जाता है? ध्वनि सिद्धांत का आरंभ 9वीं सदी से माना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 82 क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त किस मत के दृष्टिकोण से अधिक प्रभावित थे? तो ये शैवत मत से अधिक प्रभावित थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 83, निम्न में से आनंदवर्धन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा था? आनंदवर्धन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने ध्वनि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, आनंदवर्धन ने ध्वनि का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 क्वेश्चन है, आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को श्रेष्ठ माना है? तो इन्होंने रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 85, काव्यालंकार किसकी रचना है? काव्यालंकार रचना है भामा की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 86, भामा के अनुसार काव्य का सर्वाधिक मूल तत्व है? तो वो कौन सा है? वो है अलंकार। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 87 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलंकारवादी था? तो इनमें से अलंकारवादी थे भामा। ठीक है, आगे रीति मत के प्रवर्तक कौन थे? रीति मत के प्रवर्तक थे वामन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, वामन द्वारा बताई गई कौन सी रीति में सभी गुण प्राप्त होते हैं? तो सभी गुण प्राप्त होते हैं वैदर्भी में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 90 क्वेश्चन, भट्ट लोल्लट का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो भट्ट लोल्लट ने सिद्धांत दिया था उत्पत्तिवाद का। ठीक है, रीतिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आचार्य भामा ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 91, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्ट लोल्लट ने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना था? तो निष्पत्ति का अर्थ माना था उत्पत्ति। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 92, भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन थे? भुक्तिवाद के प्रवर्तक थे भट्टनायक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। 93 क्वेश्चन है, अनुमितिवाद नामक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये सांकुक ने प्रस्तुत किया था अनुमितिवाद का सिद्धांत।
क्षेमेंद्र ने इन्होंने औचित्य सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, औचित्य सिद्धांत, ये ध्यान रखना, क्षेमेंद्र ने दिया था। अगला क्वेश्चन, अनुमितिवाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अनुकृतिवाद के नाम से और जाना जाता है, अनुमितिवाद को। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 95 क्वेश्चन है, सांख्यिक के अनुसार लौकिक जगत में कितने प्रकार के ज्ञान प्रसिद्ध हैं? तो 4 प्रकार के ज्ञान प्रसिद्ध हैं सांख्यिक के अनुसार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो अभी मैंने बताया था क्षेमेंद्र थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 97, क्षेमेंद्र के अनुसार काव्य का वह गुण जो सहृदय को आकर्षित कर सके वो क्या कहलाता है? तो वो औचित्य कहलाता है। ठीक है, क्षेमेंद्र का अगर आपको औचित्य सिद्धांत ध्यान हो तो भी लगा सकते हैं। 98, आचार्य क्षेमेंद्र किस सदी के विचारक थे? तो आचार्य क्षेमेंद्र 11वीं सदी के विचारक थे। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 99 क्वेश्चन, भट्ट लोल्लट का सिद्धांत उत्पत्तिवाद अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो अन्य आरोपवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 100, औचित्य विचार चर्चा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो औचित्य सिद्धांत किसने दिया था? क्षेमेंद्र ने, इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका, क्षेमेंद्र। इतना आसान पेपर आता है, बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।